आज जितने भी अधिकारी हैं सब जेपी के लिए काम कर रहे हैं, गरीब की, मजदूर की और किसान की बात करते हैं। इसलिए पूरी भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, पप्पू यादव से घबराई हुई है। पुलिस विपक्ष के लोगों पर ही हमले क्यों करती है, या नीतीश सरकार या बीजेपी सरकार? क्या और किसी के लिए कानून नहीं है? भाजपा वालों के लिए कानून नहीं है? हमेशा गरीब की, मजदूर की और किसान की बात करते हैं। इसीलिए पूरी भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, पप्पू यादव से घबराई हुई है, क्योंकि वो अपने बलबूते पर सांसद बने हैं, ना कि भाजपा वालों की बदौलत सांसद बने हैं। पप्पू यादव एक मजबूत इंसान है, वो गरीब और मजदूर तबके की बात करते हैं, इसलिए पूरी भाजपा सरकार और नीतीश सरकार उनसे डरी हुई है। लेकिन पप्पू यादव को एक तरफ आप लोग जो है कहते हैं जो वो बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों मजलूमों की मदद करते हैं, दूसरा पहलू तो उनका गुंडा और माफिया बाहुबली का भी तो है। देखिए, आप खुद एक पत्रकार हैं, अगर वो गुंडा बाहुबली होते तो उन्हें राजनीति में क्या जरूरत थी आने की? एक छोटे से केस में उनको चोरी छुपके जाकर, जो प्रशासन है बिहार का, उनके घर जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कानून तो सबके लिए है, अपराधी तो हमारे बीजेपी पार्टी में भी हैं। अरे कह रहे थे उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हो रही थी तो वो तय तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे, कोर्ट ने वारंट जारी किया, इसमें गलत क्या है? कौन कह रहा है तय तारीख पर नहीं पहुंच रहे थे? भानु प्रताप सिंह जो आईपीएस हैं। देखिए, आज जो अधिकारी हैं, आज जितने भी अधिकारी हैं सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो भानु आईपीएस हो या कोई ना कोई डर के भाजपा से। अपराधियों का साथ देंगे? नहीं, अपराधी नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि वो आप कैसे कह सकते हैं कि पप्पू यादव अपराधी हैं? भाई पुलिस लेने आई है, एफआईआर दर्ज है। पुलिस विपक्ष के लोगों पर ही हमले क्यों करती है, या नीतीश सरकार या बीजेपी सरकार? क्या और किसी के लिए कानून नहीं है? भाजपा वालों के लिए कानून नहीं है? राहुल गांधी ने क्या इस देश के वो नागरिक नहीं है? राहुल गांधी ने कहा अगर पप्पू यादव पर कार्रवाई का एक ही मतलब है, जो नीट छात्रा का पप्पू यादव को समर्थन देना, इसलिए कहीं ना कहीं इसी वजह से पप्पू यादव पर कार्रवाई कर रहे। बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे इसमें शामिल है। देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो ईमानदारी की बात करते हैं, वो छात्र के लिए बात करते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया है और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये कहूँगा कि आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन इसका पर्दा उठेगा और पप्पू यादव जी की सच्चाई की जीत होगी और लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन पप्पू यादव की जीत कैसे होगी अगर कानून अपना, आप लोग के अनुसार कानून अपना काम ना करे? क्या कानून ऐसे बाहुबली नेताओं का जो कभी किसी का घर हड़प लेता था उसको छोड़ दे? देखिए, मैंने अभी कहा, भाजपा का काम है देश के मुद्दों से भटकाना। कानून के तहत कार्रवाई उसमें भारतीय जनता कहीं ना पार्टी का क्या काम है? देखिए मेरी बात, सम्राट चौधरी कार्रवाई नहीं करते तो आप लोग कहते हैं सम्राट चौधरी मुखौटा बना हुआ है वहां के होम मिनिस्टर बनकर के। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हो ना। 10-10 हजार रुपए देकर महिलाओं को वो कह रहे हैं कि हमने लोन दिया है, वसूला जाएगा, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? वो बिल्कुल पैसा बांट रहे हैं, इलेक्शन में 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन सम्राट चौधरी के तौर पर भी देखा जाए तो वो एक अच्छे लीडर के तौर पर उभर कर आ रहा है सामने। अच्छा, मुझे एक कोई बड़ा सम्राट चौधरी जी का एक कोई छोटा काम या बड़ा काम गिना दीजिए उन्होंने बिहार में क्या? दिन कहा था शपथ वाले दिन, हम किसी भी गुंडे, माफिया, नेता, सांसद को नहीं छोड़ेंगे जिस पर जो है कोई भी धारा के तहत एफआईआर दर्ज हो। वो तो कर रहे हैं, ये तो वाहवाही कीजिए, अच्छे काम को उनका सराहना कीजिए आप लोग। पहले अपने ही पार्टी के एनडीए जो सरकार में जो माफिया बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं। कौन बैठे हैं गुंडे माफिया? अरे आप पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं। बताइए, आप मेरी जबान क्यों खुलवा रहे हैं? आप मेरी जबान क्यों खुलवा रहे हैं? हमारे चौधरी गुंडा है। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, जिन पर खुद 28 केस थे मुख्यमंत्री से पहले, योगी आदित्यनाथ जी पर। जी थे, नहीं थे या नहीं थे, मानते हैं आप या नहीं? तो सिर्फ इनको विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना है। इनके नेता जो हैं दूध के धुले हैं, अपने नेताओं पर ये निशाना नहीं साधेंगे, ये अपने नेताओं को बचाएंगे। दर्जनों नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेप के, किडनैपिंग के और दंगों के केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं।